प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे, अपनी बरकतों से मालामाल करें। सो आप लोग वचन सुनने के लिए रेडी है? हाथ दिखाइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावंद ने ये हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। आज का जो वचन है वो है कि इंसान के पाप जो है बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू के धुल नहीं सकते, क्योंकि उसके लहू बहाने से ही हमारे पाप धुल गए। मैं छोटा सा मैसेज जो है वो आपको दूंगा। इसमें बहुत सी बातें जो है पाई जाती हैं, क्योंकि आजकल इस दुनिया में तीर्थ यात्रा का बहुत जो है एक बड़ी संख्या में लोग जो है तीर्थ यात्रा करते हैं। उसमें कोई भी धर्म का हो, क्रिश्चियन हो या दूसरे हो, और तीर्थ स्नान यात्रा जो है वो भी होती है। क्योंकि आजकल आमतौर पर देखा गया है कि इंसान जो है अपने पाप धोने के लिए उस स्नान में जाकर के स्नान करता है, तो उसके बाद वो बाहर निकलता है, वो सोचता है कि शायद मेरे पाप जो है वो धुल गए। अगर ऐसा होता तो समुद्र में जो मछलियां हैं, जो समुद्र में मछलियां हैं, समुद्र में जो जानवर रहते हैं, वो तो फिर बहुत पाक और पवित्र हो। मेरे अजीजों, पाप धोने के लिए हमें पानी की नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोग जो है जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जा करके वॉशिंग मशीन में उसको डाल देते हैं और वो कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन इंसान जो है वो कपड़ा नहीं है। इंसान को वॉशिंग मशीन में डालने से उसके पाप नहीं धुलेंगे। इंसान को समुद्र में डुबकी लगाने से उसके पाप नहीं धुलेंगे। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है बताता है कि इस पृथ्वी पर जो इंसान रहते हैं वो इसी बात से, तीर्थ स्नान से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, संतुष्ट हम तब होते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके लहू जो उसने बहाया है उसके द्वारा हमारा हृदय जो है जब धोया जाता। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है अगर इंसान पाप धोने वाली कोई कामयाबी इस पृथ्वी पर सोचता है कि मैं बड़ा कामयाब हूं, तो वो कामयाबी जो है वो खुदा के सामने बिल्कुल फेल है, फेल है। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर न मरता, वो खून न बहाता, वो मार न खाता, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज न होता। इसलिए इंसानों का हुक्म पालना करने की बजाय हम प्रभु का वचन पढ़े और प्रभु के हुक्म को माने, उसी के ऊपर चले। अय्यूब नबी की पुस्तक उसका 9 बाब उसकी 30वें आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, कोई भी साबुन हमारे पाप जो है वो धो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का कोई भी सोप आप टीवी में देखो, पेपर में देखो, मैगजीन में देखो, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, बड़े बड़े जो एक्टर है, वो बड़े बड़े जो अच्छी अच्छी कंपनी के जो सोप है उसकी मशहूरी देते हैं। ये लगाओ, ये लगाओ, लैक्स लगाओ, ब्रीज लगाओ,
नीम वाला लगाओ, ये लगाओ, उससे क्या होगा? हमारे शरीर की जो मैल जो है वो धुल सकती है, लेकिन हमारे पाप जो है उससे कभी भी धुलेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, पाप धोने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना बहुत ही आइए, प्रभु की प्याली में हम शामिल होने के लिए आए ना। ये क्यों है? क्योंकि यादगिरी है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान कलवरी क्रूस के ऊपर, उसने अपना कीमती खून जो है बहा दिया है, ताकि हम उस पाप में ना पड़े। यिर्मयाह उसका दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सच्ची से अपने आप को धो, पर फिर भी तुम्हारे पाप का धब्बा दाग जो है वो तुम साफ नहीं कर सकते। वो कौन सा पाप है? जो बाबे आदम में प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, तो उसको तोड़ दिया। खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करके उसको तोड़ दिया। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा, बरकत देगा, जब आप परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने अपना जीवन जो है उसको रखोगे। हालेलुया। प्लीज मेहरबानी से आप ध्यान रखें, इधर को आगे को कोई ना निकले, क्योंकि वीडियो जो है उसमें बन रही है, वो बार बार जो है वो आप निकलते हो, आपको देखना चाहिए। तो पाप जो है हमारा इतना भारी है कि उसको मिटाने के लिए दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके द्वारा हमारे पाप मिट जाए। हर इंसान जो है पाप में पैदा हुआ, हर इंसान जो है पाप में ही पैदा होकर के इस दुनिया में आया, लेकिन ओनली जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह मां मरियम के पेट से पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, उसके अंदर कोई भी पाप का अंश नहीं, वो बिना पाप के, उसके अंदर कोई पाप नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम लोग प्रभु की प्याली में शामिल होने के लिए आए हैं। हम इस बात के ऊपर विचार करें, क्या हम पापी हैं? अगर हम पापी हैं तो प्रभु हमें क्षमा करना चाहता है। खुदा जो है वो हमें पापों की क्षमा देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र पाक वचन खुदा बताता है कि पाप की अशुद्धि को दूर करने के लिए खुद खुदा जो है वो इंसान बन के इस दुनिया में, हालेलुया, प्रभु जो है वो हमारे बीच में है। परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करता है, खुदा जो है वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि जो तीर्थ स्नान है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे हमारे पाप कभी धुल नहीं सकते। एक गीत गाते हैं ना, पंजाबी का गीत है, तेरे अंदरों मैल न जावे ते नौ दिख रहे तीर्थां अंदर साडे मैल ते जाती नहीं है, ਅਸੀਂ तीर्थां दे उत्ते नहाउंदे फिरदे। की करेंगे? क्या करेंगे? हम कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी भाग जाएं, लेकिन खुदा की हजूरी से भाग करके हम कहीं भी जा नहीं सकते। हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, यूहन्ना की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 34वीं आयत के अनुसार लिखा है कि पवित्र जो पानी है जिससे हमने नहाना है वो क्या है? कौन सा ऐसा पानी है, कौन सी ऐसी धारा है जिससे हमारे पाप धुलते हैं? मेरे अजीजों, कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जब लटक रहा था तो खून की धारा जो उसके पसली में नेजा भाला जो है बांधा गया, उस समय लहू और पानी निकला। वही एक लहू और पानी जो है वो हमारे
हमारे पापों को धोता है। हालेलुया। वही हमारे गुनाहों को धोता है, वही हमारे गुनाहों का गुफारा है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जो लोग खुदावंद में, प्रभु में सुरक्षित रहना चाहते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की जो भाला भेजा गया उस लहू से और उस पानी से हमारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। अपना मन जो है परमेश्वर की तरफ हम लगाएं, अपना जीवन जो है परमेश्वर की तरफ लगाएं। हम कीर्तन नहा करके, सब कुछ करके और अपने मन में बुराई रखे, बुरे काम करें, तो उसके द्वारा जो है हमारा उद्धार नहीं, हमारा जीवन कभी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं। मेरे जीजों, हम परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो खुदा का कलाम हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसकी 18 और 19वें आयत में अगर आप पढ़ोगे, इस पृथ्वी के ऊपर, एक धरती के ऊपर लगातार शैतान और उसके साथी जो है वो हमें अपने पांव के नीचे रखना चाहते हैं। शैतान जो है वो हमें अपने पांव के नीचे रखना चाहता, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को और उसके साथियों को अपने पांव के नीचे रखा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन जो है वो कैसा है? आज हर बात में शैतान जो है वो हमारे पीछे लगा पड़ा है। चाहे हम चर्च में आते तो भी शैतान पीछे, बंदगी करते तो भी शैतान पीछे। हमारा मन जो है वो इतना बुरा है कि हमेशा बुरा ही सोचेगा। जब हम बुरा सोचेंगे, ना तो हमें बरकत मिली, ना हमें शांति मिली, ना हमारे बच्चों को आशीष मिली। अपनी बुराई जो है उसको दूर करना। खुदावंद यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे तो खुदावंद यीशु मसीह क्यों कहता था तेरे पाप क्षमा हो? क्योंकि आते तो उसके पास थे, लेकिन मन के अंदर पाप। तो जब सच्चे दिल से खुदा के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें और हमारे जीवन को आशीषमय जीवन जो है वो बनाता है और खुदावंद बरकत भी देता है। दूसरी चीज जो है, लोग सोचते हैं कि शायद मूर्ति पूजा करने से, माथा टेकने से हमारे पाप माफ हो जाएंगे। माथा रगड़ने से पाप माफ नहीं होते, मूर्ति पूजा करने से पाप माफ नहीं होते। अगर ऐसा होता तो जब मूसा जो है वो पहाड़ के ऊपर गया था, 40 दिन और 40 रात का उपवास जो है उन्होंने रखा था, तो उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो नीचे थे हारून के साथ। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, उसकी वर्शिप करनी शुरू कर दी थी। क्या उनके पाप माफ हो गए? उल्टा सब मर गए, उल्टा मर गए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने मूसा को वचन दिए थे, 10 हुक्म दिए थे अपना जीवन जीने के लिए, सही जिंदगी जीने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीष दी है, खुदावंद ने हमें बरकत दी है। इसलिए जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो अपने पाप को मन में रख करके जाएंगे तो हमारे पाप कभी क्षमा। हननिया और सफीरा ने क्या करा? वो खुदा के पास गए और खुदा के साथ उन्होंने वादा करा कि जो जमीन बेची है वो खुदा के घर में कुछ दान देंगे, लेकिन उस दान में से उन्होंने रख छोड़ा। तो पतरस ने क्या कहा? पूरे परमेश्वर की आत्मा के साथ दोनों मर गए, दोनों ही मर गए। इसलिए मेरा जी तो आज जरूरी है कि हम लोग
पास जाते हैं तो सच्चे दिल से जाएं। मूर्ति पूजा जो है वो हमें बचा नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें बचा सकता है, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां बाब उसकी 4 आयत से लेकर के 6 आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, कोई भी उकरी हुई मूर्त ना आकाश में, ना पृथ्वी के नीचे, ना पानियों के अंदर तू जो बनाई उसके सामने माथा ना टेकना। हम मूर्तियों के सामने माथा टेकते हैं, तो फिर जब हम मूर्तियों के सामने माथा टेकते हैं, बाइबल की शिक्षा ये है कि आप लोग उद्धार पा नहीं सकते, पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा जो है उनको क्षमा करता है जो लोग सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नीति वचन उसका 8वां बाब उसकी 32 और 36 आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, परमेश्वर के मुख से जो पवित्र वचन जो है वो निकलता है, जो उसको अपनाता है वही जीवन प्राप्त करता है। जो उस वचन को ठुकराता है उसके अंदर कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहता, वो तबाही जो है उसके अंदर आती है। खुदा के कलाम को अपना, प्रभु के वचन को अपना, परमेश्वर को अपने साथ रखें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपते नहीं तब तक हमारे पाप धुलेंगे नहीं, हालांकि कितने भी हम पाक और पवित्र बन जाए। अच्छे कपड़े पहनने से, जहाँ अच्छी जो योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन प्रभु को उसके साथ नहीं रखते तो हमारा जीवन आशीषमय होगा नहीं होगा। मेरे लिए तो ये चर्च बन रहा है, ये चर्च बन रहा ना, चर्च किसके लिए बन रहा बोलिए? हाँ जी, किसके लिए बन रहा? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। चर्च के लिए, चर्च जो है कलीसिया के लिए बन रहा, आपके लिए बन रहा। तो किसकी ड्यूटी है कि आप इसको देखें? हाँ जी, सभी की ड्यूटी है ना। किसी का खास घर बन रहा, हाँ जी, किसी बिशप की कोठी बन रही है जो पर्सनल उसके नाम पे है, किसी पादरी का घर बन रहा नहीं, ये प्रभु का घर बन रहा। प्रभु के घर के लिए, खुदा के घर के लिए जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हमारे मन में भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा जो है, परमेश्वर जो है, उन लोगों को इस्तेमाल करता है। हननिया और सफीरा ने इसीलिए मौत ले ली, उन्होंने अपने मन में बुरा सोचा। हम अच्छा सोचे, अच्छे तरीके से अपने आप को, आप कितने लोग हैं, कितनी कलीसिया है, आपको पता है? एक पास्टर जो है उसको रात को नींद नहीं आती, जो सच्चा खुदा का सेवक है। घर में काम शुरू करा हो तो पता कैसे, मतलब पैसे कहां से आएंगे, किधर से आएंगे, कैसे आएंगे, है ना? तो एक 2 बजे तक सोचना पड़ता है कि पैसे किधर से आएंगे। तो इसलिए आप लोग अगर सच्चे खुदा के सेवक हैं, प्रभु के भक्त हैं, तो आप लोगों को भी, अगर आप प्रभु के लहू से धुले हुए हैं, तो आप लोगों को भी चिंता होनी चाहिए, हर एक को चिंता होनी चाहिए। जहां जहां से आपका सोर्स बनता, आप एक दूसरे को बोले खुदा के लिए सेवा करें, क्योंकि ये जो पैसा है खुदा के घर में जो लग जाता है एक बार, वो हमेशा की जिंदगी आपके लिए बन जाएगा। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी जो है वो बन जाएगा। इसलिए आज हम इस बात को जाने और इस बात का विश्वास करें कि हमारा खुदा हमारे लिए अपनी जान निछावर करता है, तो हम उसकी
वही भी होंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है उसी के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा ही हमारे पाप जो है क्षमा किए गए। मेरे अजीजों, पहले लोग ओल्ड टेस्टामेंट में बलियां देते थे, बकरों की बलि देते थे, मेढ़ों की बलि देते थे, घुड़ियों का जोड़ा देते, कबूतरों का जोड़ा देते थे, मारते थे, उनका ब्लड लहू बहाते थे। लेकिन यीशु मसीह खुद ही हमारे लिए कुर्बानी, उसका कीमती लहू जो है हमारे लिए, उसमें आशीष है, उसमें बरकत है, उसी में सब कुछ है। वही हमारे दुखों को हर लेता है, वही हमारी परेशानियों को दूर करता है, वही हमारे खुदा जो है वो हमेशा हमारे अंग साथ रहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, उसने कहा आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी चौकी है, पांव की चौकी। इतना बड़ा हमारा खुदा, इतना बड़ा हमारा परमेश्वर है, कितना बड़ा आकाश है, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा हमारा परमेश्वर है। हम उस खुदा की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी छोटी सी जरूरतें हैं, उसको हम अगर खुदा के सामने रखते हैं तो परमेश्वर जो हमारी पूरी कर देता। हालेलुया, हालेलुया। पैसे लाखों करोड़ों हो लेकिन बरकत ना हो तो किसी काम की बरकत होनी चाहिए। हमारे पैसे में, हमारे पानी में, हमारे आटे में, हमारे तेल में, हमारी हड्डी में, हमारे जीवन में जब तक बरकत नहीं है तब तक जो है कुछ भी हो नहीं सकता। हालेलुया। बरकत होनी बहुत ही जरूरी है और बरकत देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके बिना कोई भी हमें बरकत दे, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपकी बरकत होना बहुत ही जरूरी। आप बताइए ये जो काम चल रहा है ना, तो उसमें किसकी बरकत है? खुदा की बरकत है। कोई इतना रिस्क ले सकता? हाँ जी, अगर करोड़ों का बजट हो, है ना, करोड़ रुपया लगना हो, कोई रिस्क लेगा? है ना, कोई पादरी भी डर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कहेगा कैसे होगा। लेकिन खुदा जो है वो हमारे साथ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है और परमेश्वर जो है हर जरूरत को अपने टाइम से पूरी करता है। आपको पता 42 ट्रक जो है वो इसके मट्टी के जो है चारों तरफ पड़े हैं, तो अंदर भी वो पड़े हैं। एक 2 लाख का चेक दिया और पैसे बनते हैं। कितना खर्चा जो है वो इसके ऊपर होता है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पैसा पेड़ों से नहीं, पैसा जो है वो खुदा की आशीष से आता है, परमेश्वर की बरकत से आता है। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जो रद्दा मैं रखा हूँ उस रद्दे के ऊपर तुम भी रद्दा रखो, एक ईंट तुम भी लगाओ, 10 ईंटें तुम भी लगाओ, तुम भी अपना थोड़ा सा हिस्सा जो है उसमें डाल दो और ऐसे करते करते एक दिन भवन जो है ऊपर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कोशिश करें कि अगर हमारे मन के अंदर पाप नहीं है, अगर हम सच्चे खुदावंद के भक्त हैं, हम परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करें, क्योंकि कल तो हमने मरना है। 100 साल बाद भी तो मरना है, 90 साल बाद भी तो मरना है, 85 साल बाद भी तो मरना है। तो मरने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह को क्या जवाब? वो लेखा लेकर कहेगा कि चल भाई तूने क्या करा, है ना, आगे बताइए। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसका हिसाब जो है रखते हैं। जैसे लाजर को खुदा ने कहा था कि भाई ये तो
भी अपने जिंदगी डाल पा चुका है, लेकिन अब ये मौज कर रहा है, ऐश कर रहा, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी थी, उसके अंदर गुण थे। वो करता था। अगर उसकी कमेंट्री पढ़े तो उसके पास कुछ नहीं था, वो अपनी रोटी जो है ऐसे खाता था, लेकिन अपनी रोटी में से भी दूसरों को देता था। हालेलुया। इसलिए हम जब प्रभु की आशीष को पाते हैं, खुदा कहता है कि मैं तुम्हें वो जल दूंगा कि तेरे अंदर से अमृत जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। ओवरफ्लो, तेरे अंदर से नदियां बह निकलेगी। तुम जो है और बरकत पाओगे, तुम और आशीष पाओगे, और दूसरों को भी खुदा की आशीष जो है उसको बांटोगे। मेरे दिलों, प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा की शुक्रगुजारी हो। पता नहीं आज राम सिंह जी आए कि नहीं आए। राम सिंह जी नहीं आए, उनके रिश्तेदार आए। पीछे लड़का बैठा, उनकी बहू बैठी है। मैं उनके घर गया, बहुत देर बाद, बड़े सालों से कह रहे हमारे घर में विजिट करने के लिए गए। उन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बैप्टिज्म नहीं लिया, लेकिन उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया, क्योंकि उनके काम बताते हैं, उनका जीवन बताता। और मैं जब जा रहा था तो जाते समय वो उठ करके पता नहीं कौन सी कहते हैं पानी साहब आया, और बड़ी अच्छी दुकान से कुछ लेकर के आए, है ना। जब हम तो मीठा जगह आते ही, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने मोहब्बत के साथ वहां पर बैठ करके अपने घर में प्रेयर करवाई, दुआ करी, प्रार्थना करी, और उन्होंने कहा कि हमारे घर में, हमारे माइंड में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन अभी जब पादी साहब आप आए हो तो हम जो है बिल्कुल शांत हो गए। हालेलुया। और आपको पता है उन लोगों ने पूरी फैमिली जो है बैप्टिज्म के लिए तैयार, पूरा परिवार, पूरी फैमिली। हालेलुया। और छोटी बात नहीं है, पूरी फैमिली। दो लोग, ये उसका पापा, उसकी बच्ची और उनके रिश्तेदार भी आते हैं, वो लोग भी प्रभु के लिए तैयार हैं। जब हम परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए सच्चे दिल से आते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। मेरी आदत है, मैंने अपने से आगे बढ़ करके नहीं किसी को कहा, लेकिन मैं खुद खुदा का कलाम जो है सुनाता हूँ, उन्हें प्रभु की वाणी जो है सुनाता हूँ। जब मुझे कोई फोन करता है तो कोई भी बंदा मुझे नहीं बता सकता कि मैंने वचन नहीं बताया। फोन पे मैं तो खुदा का कलाम बताता हूँ। जो परमेश्वर का वचन है वो काम करता है तो लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, हम खुदा के कलाम को पढ़ के जो सोचते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। जो प्रभु के वचन को पढ़ के सोचते हैं वो हो जाता है। आज हम प्रभु की प्यारी में शामिल होना है। प्रभु की प्यारी में शामिल होने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन, अपने आप को नमन करें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने, खुदा की दया, प्रभु की महिमा जो है उसको आप देखें। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं और दुआ की हालत में हो जाएं। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुद आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपने प्रभु पिता परमेश्वर की पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि खुदावंद हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके, क्योंकि आप महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं। आप दया के धनी हैं, रहमतों के बानी हैं। पिता परमेश्वर जी, सचमुच खुदावंद हमारा जीवन प्रभु पिता परमेश्वर जी खुदा के कलाम के मुताबिक आप चलाएं। जो भी हम सोचते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी, आपके वचन के मुताबिक सोचें। जो भी हम करते हैं खुदावंद आपके वचन के मुताबिक करें। प्रभु यीशु राजा जी,
हम पापी और गुनहगार आपके पास आते हैं। हमारे सारे पापों को प्रभु पिता परमेश्वर जी आप क्षमा करें, अपनी पवित्र कृपा पवित्र फजल करें। और सचमुच प्रभु जी जब जब भी हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आते हैं, खुदावंद अपनी आशीष अपनी बरकत प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें देते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी आज के वचनों के लिए। खुदावंद आपका वचन खुदावंद का आशीष और बरकत में आशीष में वचन हो। जितने लोग यहाँ पर सुनते हैं उन्हें बरकत दें। जो हमारे बेटे और बेटियां खुदावंद बाहर देशों में प्रभु पिता परमेश्वर की कलीसिया के बच्चे खुदावंद हर एक के साथ हर एक की अगुवाई करें। अपने बिशप साहब के लिए मैडम के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप उनके भी साथ उनकी अगुवाई करें। जो लोग खुदावंद चर्च की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी उन्हें और भी तंदुरुस्ती दें, वो और भी प्रभु पिता परमेश्वर जी आशीष में और बरकत में जीवन खुदावंद व्यतीत करें। कोई दुखी है, बीमार है, लाचार है, परेशानी की हालत में है, उनकी दुख बीमारी परेशानी प्रभु जी आप दूर कर दें। हर एक को ब्लेस करें और बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।